वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी। तो जी दिन है आज रविवार का और अभी सुबह का टाइम हो रहा है लगभग पौने 7 या 7 बजे के करीब। तो यहाँ पर जो है मेरी बन चुकी है चाय और अभी ठंडा मौसम शुरू हो गया है ना, तो इस टाइम पर चाय पीना और भी ज़्यादा अच्छा लगता है। वैसे तो आदत बन जाती है सुबह की चाय की, लेकिन अभी जो है ना मतलब मैं जाऊँगी ऊपर की साइड में साफ़ सफाई करने के लिए। लेकिन उससे पहले मैंने सोचा यहाँ पर मैं चाय बना लेती हूँ, हस्बैंड भी उठ चुके थे। तो यहाँ पर मैंने चाय पी और चाय पीने के बाद मैं सीधा यहाँ पर मेहंदी को घुलने के लिए रख दूँगी, क्योंकि इसको जो है घोल कर रखने के लिए टाइम चाहिए होता है 1-2 घंटे का, इस पैकेट पर लिखा भी हुआ है। या फिर कोई मेहंदी ऐसी आती है जिसको रात भर के लिए भिगा करके रखना होता है, तो हरी मेहंदी ही मैं इस्तेमाल करती हूँ, कोई और दूसरी मेहंदी मैं इस्तेमाल नहीं करती हूँ। तो फिर मेरी जो है ना मतलब रात ही माइंड में आया कि मैं चलो मेहंदी मंगवा लेती हूँ। तो रात तो मैंने भिगा करके रखा नहीं था, हस्बैंड रात वैसे ले करके आ चुके थे इसको। लेकिन ये वाली नहीं भिगा करके रखी जाती है, इस पर लिखा है कि 2 घंटे के लिए इसको भिगा करके रखो। तो यहाँ पर मैंने चाय पत्ती का पानी गर्म कर लिया था। हमेशा से ही हरी मेहंदी में चाय पत्ती के पानी में उसमें ही भिगाती हूँ, और भी ज़्यादा कलर अच्छे से आ जाता है। और यहाँ पर जो है ना छन्नी में मेहंदी चिपक गई थी नीचे की साइड में, और इसमें नीचे की साइड एक जो है दे रखा है प्लास्टिक का अलग से जैसे। तो ऐसी तो छन्नी वैसे मैंने फ़र्स्ट टाइम ली है, और इसमें जो है ना मतलब छानने में थोड़ा सा आसानी भी रहती है, जैसे कप में या छोटे गिलास में इस तरह से, तो बिखरती नहीं है। तो यहाँ पर जो है ना अच्छे से पानी डाल करके मैं इसको घोल करके रख दूँगी, और ज़्यादा पतला मैं इसको नहीं घोलूँगी, क्योंकि अगर मेहंदी थोड़ा सा भी पतली सी हो जाती है ना तो लगाने में भी दिक्कत आती है, कहीं के कहीं गिरती है। और ऊपर से जो है ना जब लगा लेते हैं तो भी टपकती रहती है, और कपड़ों पर भी लग जाते हैं, गंदे हो जाते हैं कपड़े भी। तो थोड़ा सा मैं इसको टाइट ही रखूँगी। और मेहंदी पहले मैं सोच रही थी कि ये ज़्यादा हो जाएगी, तो पहले तो मैंने सारी डाल दी थी, कम लग रही थी मुझे, फिर मैंने दोबारा से पैकेट में डाली तो मुझे जो है ना मतलब कटोरे में ज़्यादा लग रही थी। तो फिर वैसे मैं सोच रही थी कि चलो मतलब हो सके जितना भी थी ये मेहंदी, तो मैंने सोचा कि पूरा हो जाएगा तो मैं थोड़ा सा ज़्यादा ले लेती हूँ, ये सोच कर के मैंने ज़्यादा डाली। लेकिन जब मैंने इसको भिगाया तो ये ज़्यादा ही हो गई थी, और इसमें से मेहंदी बच भी गई थी। तो फिलहाल यहाँ पर जो है ना मेरी मेहंदी तो घुल चुकी थी। उसके बाद मैं आ गई हूँ यहाँ पर छत में। तो जब तक मैं अपनी छत की साफ़ सफाई करूँगी और भी थोड़ा बहुत काम करूँगी ना, तो मेहंदी तब तक जो है घुल करके रखी रहेगी। और बस ये रहता है कि मतलब जब तक काम करते रहो मेहंदी को लगा करके रख लो। तो यहाँ पर मैं छत दिखा रही हूँ आप सभी को। छत जो है ना गंदी हो रखी है। हमारे छत पर जो है काम चला था दिवाली के टाइम पर। दिवाली से एक एक दिन पहले ही मेरे ख्याल से ख़त्म हुआ था काम हमारा। ख़त्म भी नहीं हुआ था उस टाइम पर भी, कुछ थोड़ा बहुत काम फिर भी रह गया था। दिवाली के दिन भी वो लोग आए थे करने के लिए। तो उस टाइम पर जो है ना सारे घर की साफ़ सफाई हो चुकी थी, बस यही रह गया था घर का जो है ना छत, पूरी छत जो है गंदी हो रखी थी। और फिर क्या रहता है, त्योहारों में इतना ज़्यादा टाइम होता नहीं है, और जो त्योहारों से पहले सफाई हो जाती है ना तो फिर मन नहीं होता है। तो फिर मैंने सोचा कि चलो अभी जो है बाद में ही देखेंगे दिवाली के बाद। और मिस्त्री भी लग गए थे, बल्कि हमारे यहाँ पर फर्नीचर वगैरह बनाने के लिए वो लग गई थी 1 तारीख में ही, जिस दिन बड़ी दिवाली मनाई गई थी उस दिन। तो फिर जो है ना साफ़ सफाई का काम रुक ही गया था, और मैंने सोचा फिर किसी दिन और करेंगे जब बच्चों की छुट्टी होगी या कुछ भी। तो आज संडे का दिन है तो सुबह की नाश्ते की इतना ज़्यादा नहीं रहती है, और बच्चे फिर जाते हैं ना 7:30 बजे तक ही। तो फिर अगर छत में आ जाओ 7:30 बजे, उससे पहले तो आया नहीं जाता है। जब तक बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं तब तक और घर का तो कोई काम हो नहीं पाता है। तो बस यहाँ पर फिर मैंने सोचा कि अभी मैं कर दूँगी, आज तो छुट्टी भी है बच्चों की, नहीं तो जैसे 7:30 बजे तक बच्चे जाते हैं। उसके बाद अगर छत में आओ और फिर छत की सफाई करने के बाद नीचे घर के जो है सारे काम करो, A to Z सारे ही काम, तो फिर लेट हो जाती है। इस वजह से मैंने सोचा कि आज टाइम भी बचेगा और बाद में नाश्ता बन जाएगा, तो सुबह में जल्दी से ये काम निपट जाएगा। तो यहाँ पर जो है ना झाड़ू में लगा रही हूँ तो धूल काफ़ी ज़्यादा उड़ रही है, और मैं सोच रही थी कि पानी डाल लेते हैं थोड़ा बहुत तो धूल कम हो जाती है। लेकिन फिर नीचे से पानी लाना, एक बाल्टी में तो कुछ भी नहीं होना था। और पहली बात तो मतलब बाल्टी लेकर के ऊपर आना सीढ़ियों से तो दिक्कत हो जाती है। तो फिर मैंने सोचा कि चलो ऐसे ही लगा लेते हैं। सर तो मुझे धुलना ही था, और अभी तक नहाई भी नहीं थी मैं, तो नहाने का काम बाद में ही अच्छा लगता है जब साफ़ सफाई हो जाती है। और वैसे भी घर की जब एक्स्ट्रा सफाई करनी होती है तब भी यही रहता है कि नहाना बाद में ही सही रहता है। और अभी जो आपने सामान देखा होगा ना वीडियो में, जैसे पीछे की साइड में, तो वहाँ पर जो है मतलब जैसे मिस्त्री लोग लगे रहते हैं ना फर्नीचर बनाने के लिए, तो काफ़ी सारी ड्रेसिंग्स वहाँ पर जो है ना लग रखी है ड्रेसिंग। और उन पर जो है ना पेंट वगैरह भी रह रहा है, 7-8 बन चुकी है, क्योंकि शॉप में जाती है हमारी नीचे की साइड में।
तो बन चुकी है ना, तो ऊपर अभी टीन शेड डलवाएंगे क्योंकि टीन शेड डालने के लिए कोई मिल नहीं रहा है हमें। इस वजह से वहाँ पर जो ब्लैक कलर का जो पन्ना होता है वो डाल रखा है, जिससे कि लकड़ी ख़राब ना हो। तो बस यही था कि इस वजह से वहाँ पर जो है ना उसको कवर करके रखा हुआ है। और जब टीन शेड डल जाएगी तो फिर ये सब दिक्कत नहीं होगी। तो अभी ये काम भी हमारा जो है ना अभी पेंडिंग है। तो बस यही है, जब से हमारा जो है ना मतलब कभी कुछ चल रहा है काम, कभी कुछ चल रहा है, तो बस यही रह जाता है। तो फिलहाल तो यहाँ पर धीरे धीरे करके मैं सफाई कर रही हूँ। और मिट्टी मैंने जैसे सीमेंट वगैरह ये इकट्ठा हो रखा है ना, इतना ज़्यादा गंदी क्यों हो रखी है छत, आप सोच भी रहे होंगे। तो जब हमारा जैसे मैंने बताया अभी टीन शेड डलवाने के लिए हम सोच रहे हैं ना, मतलब डलेगी अब तो सोचना क्या है, क्योंकि उसको मतलब लगवाने के लिए पीछे की दीवारें जो है हमने ऊंची कराई है। जैसे कि हमारी 4 दीवारी हुई थी ना बाउंड्री की, पूरे की ही छत की पहले नहीं हो रखी थी जब हम लोग शिफ्ट हुए थे। तो उसके बाद भी शिफ्ट होने के बाद भी घर में हमारे कोई ना कोई काम लगा ही हुआ है। तो यहाँ पर जो है ना फिर हमने 4 दीवारी कराई। मोमटी तो हमारी पहले बन चुकी थी, उसके बाद हमने दोबारा से टीन शेड का जो है ना मतलब माइंड अपना सेट किया कि टीन शेड डलवाना ज़रूरी है। क्योंकि जब हमारी शॉप ओपन हो गई थी उस टाइम पर ये नहीं था कि हम लोग घर पर ही बनाएंगे या कुछ। तो वो मैंने बताया था आप सभी को कि क्योंकि जब भी कोई काम करते हैं तो या तो उसको पूरा करो, आधा अधूरा करते हैं ना तो उसमें कोई फ़ायदा नहीं रहता है। तो इसलिए फर्नीचर बनाने का काम हमने सोचा कि ऊपर ही अपनी छत पर ही स्टार्ट करेंगे। अगर हम लोगों का घर नहीं होता यहाँ पर तो दूसरी मंजिल पर होता। तो देखते हैं फ्यूचर में तो कैसे होगा कैसे नहीं, लेकिन फ़िलहाल अभी जो है टीन शेड डलवाएंगे ऊपर। 4 दीवारी हमने करवाई थी ना, तो उसके बाद घर की साफ़ सफाई नहीं हुई थी, मतलब छत की नहीं हुई थी। दिवाली के टाइम ही मैंने जैसे बताया अभी, तो बड़ी दिवाली वाले दिन मतलब एक दिन पहले ही तो वो लोग गए थे अपना काम निपटा करके। और फिर त्योहारों में तो होता नहीं है साफ़ सफाई करने का, तो फिर ये छत मेरी रह ही गई थी। और इसी वजह से यहाँ पर जो है काफ़ी ज़्यादा धूल सीमेंट की जो है ना उड़ रही थी। तो वैसे तो ऊपर ऊपर से इसे झाड़ू लगाई है, लेकिन अब जैसे मैं दोबारा भी झाड़ू लगाऊंगी ना तो सीमेंट एक बार उतरता नहीं है। सीमेंट कई बार जा कर के जो है ना जैसे बार बार झाड़ू लगती है तब जा कर के अच्छे से साफ़ होता है। तो यहाँ पर जो है मैंने छत साफ़ की अपनी, और सूरज देवता भी निकल आए थे इस टाइम पर। तो बस अभी मैं आ गई हूँ यहाँ पर नीचे। तो नीचे आने के बाद अभी जो है पहले घर की साफ़ सफाई होगी, क्योंकि जब भी छुट्टी रहती है ना बच्चों की, सुबह नहीं जाते हैं बच्चे स्कूल, तो फिर घर की साफ़ सफाई से ही काम शुरू होता है। तो यहाँ पर मैंने बेड को अच्छे से सही कर दिया है और कंबल मैंने निकाल लिया था। जैसे कि मैंने कल बेड वगैरह सेट किया था ना अपना, तो ये हल्के वाला कंबल मैंने निकाल लिया था। ये इस वाले बेड में ही पड़ा हुआ था, बल्कि जो हैवी वाला कंबल है वो बाहर वाले बेड में पड़ा हुआ है। तो मैंने जिसको खोला उसी में से निकाल लिया था। और अभी इतना ज़्यादा ठंडी होती है तो इससे भी काम चल जाएगा। तो इसको मैंने जो है कल धूप में भी डाल करके आई थी मैं दोपहर की, जैसे मैंने दोपहर के टाइम में बेड वगैरह साफ़ किया था उसी टाइम मैं इसको छत में डाल करके आ गई थी। कि हल्का सा क्या रहता है, जैसे काफ़ी दिनों तक जो है ना अंदर के अंदर रखे रहते हैं कपड़े, गर्म कपड़े रहते हैं, तो फिर उनको थोड़ा देर धूप में सुखाओ या फिर हवा भी निकल जाए ना तो वो होता है। तो इसलिए मैंने सोचा स्मेल वगैरह निकल जाएगी। वैसे तो धुल करके ही रखे जाते हैं, लेकिन मन नहीं होता है, चाहे धुल करके भी रख दो तो थोड़ा सा हवा निकालना ज़रूरी रहता है। तो फिलहाल यहाँ पर जो है ना मैंने जैसे कमरा वगैरह सेट किया अपना, उसके बाद मैंने लगा रखी है मशीन। कल मैंने कपड़े नहीं धुले थे, कल बेड वगैरह का इतना काम था और उससे पहले घर के काम थे। तो कल मेरा मन भी नहीं हुआ कपड़े धुलने का। तो मैंने सोचा जैसे कल मैंने बेडशीट भी निकाल ली थी इसी वजह से कि कपड़े आज नहीं धुले हैं, कल मशीन लगेगी तो बेडशीट भी जो है धुल जाएगी। तो बेडशीट मैंने कल चेंज कर ली थी अपने रूम की, तो आज मैंने मशीन लगा दी है। बाकी जितने भी कपड़े हैं, वैसे ज़्यादा कपड़े नहीं हैं, 2 स्लॉट में सारे कपड़े धुल जाएंगे मेरे। और पहनने के कपड़े मैं डाल करके आ गई हूँ मशीन के अंदर। और फिर यहाँ पर आ गई हूँ मैं किचन में। दाल जो है रखने के लिए बॉईल हो जाएगी दाल तब तक, और बाकी के काम मैं करूँगी। मेहंदी लगाऊंगी इसके बाद तो मैं, क्योंकि काफ़ी देर हो चुकी है, 1 डेढ़ घंटा तो हो ही चुका है। क्योंकि इस टाइम पर जो है ना टाइम 8:45 या 9 बजे के करीब हो चुका है, 2 घंटे हो चुके हैं। तो यहाँ पर जो है मैंने दाल रख दी है अरहर की बॉईल होने के लिए, और इसमें मैं हल्दी नमक डाल दूँगी। तो बस यहाँ पर जो है ना मतलब खाना भी बनता रहेगा, खाने की थोड़ा सा तैयारी हो जाएगी, साथ ही मेहंदी लगाऊंगी ना तो 9:30 बजे तक। फिर जो है मतलब अगर मैं बाद में लगाऊंगी सारे काम निपटाने के बाद तो आलस सा आता है मुझे इस तरह से। बस ये रहता है कि फिर खाली से बैठे रहते हैं मेहंदी लगा करके ना, तो बड़ा अजीब सा फिर जो है रहता है। तो टाइम कटने में आता ही नहीं है। तो ये रहता है जब तक घर के काम होते हैं तब तक मेहंदी भी लगी रहती है बालों में, टाइम सेव हो जाता है और पता भी नहीं चलता है फिर टाइम का कैसे निकल गया टाइम, अगर मेहंदी लगा करके बैठते हैं
तो फिर टाइम बार बार देखना होता है कि हाँ कितना टाइम रह गया, कितना टाइम रह गया है मेहंदी लगाए हुए। वैसे तो इस मेहंदी को 1 घंटा ही रखना होता है, इस पर लिखा हुआ है। जैसे कि इसको 2 घंटे के लिए, 2 या 3 घंटे इस पर लिखा हुआ है कि 2 घंटे के लिए इसको भिगा करके रखो और फिर जो है 1 घंटे में इसको धुल लो। तो 1 घंटे के अंदर जो है ना अच्छे से कलर दे देती है ये मेहंदी। फिलहाल तो मैं किचन में अपना थोड़ा बहुत काम निपटा करके आई हूँ। तो मैं बनाऊँगी दाल और चावल, जल्दी बन जाएंगे, मुझे किचन में खड़ा भी नहीं होना पड़ेगा। तो काम भी होते रहेंगे और दाल चावल जो है ना, मतलब दाल को तो मैं रखा ही हूँ, सीटी आ जाएगी। साथ ही मैं चावल का भी पानी चढ़ा आई हूँ। तो चावल का पानी जब तक गर्म होएगा तब तक यहाँ पर मैं मेहंदी लगा लूँगी, क्योंकि वो वाला गैस मेरा कम चलता है जिस साइड पे मैंने भिगोना चढ़ाया है पानी गर्म होने के लिए। तो फिलहाल यहाँ पर जो है ना मेहंदी को मैं अप्लाई कर लूँगी अपने बालों में। और क्या रहता है, मैं हाथों से ही लगाती हूँ मेहंदी। तो हाथों से मेहंदी काफ़ी अच्छे से लग जाती है। और शुरुआत से ही जैसे मैंने जब से लगाना शुरू किया है ना, तो ये मेहंदी हाथों से ही अच्छे से लगती है। एक तो इसको जैसे टाइट घोलते हैं तो ये ब्रश से लगती ही नहीं है। तो यहाँ पर जो है ना, मतलब मुझे आसानी रहती है। इस तरह से जैसे काम आसान लगते हैं उसी तरीके से कामों को जो है करना भी चाहिए। और हाथों पर तो ज़्यादा देर ये रुकती नहीं है, और सर में जैसे लगाते हैं तो फिर भी रुक जाते हैं 1 हफ्ता 2 हफ्ता, जब तक भी रहता है। लेकिन हाथों पर ये मेहंदी रुकती नहीं है। जैसे मैंने कपड़े वगैरह धुले ना, जैसे इतने सारे काम निपटाए अपने, तो ये हल्की पड़ गई थी। और खाना बनाते हुए भी ना मैं, मेरे हाथ जो है कई बार धुलते हैं, और वो भी हैंड वॉश से धुलते हैं। मुझे आदत सी है एक, मतलब जैसे प्याज काटा, टमाटर काटे, दाल को तड़का लगाया, कुछ भी काम किचन में किया ना, तो ये आदत जो है ना मेरी बहुत ही पहले से है हाथों को बार बार साफ करने की। खास करके किचन में या घर का भी कोई काम रहता है ना, तो दोबारा दोबारा से फटाफट से हाथ धुलने की आदत। तो यहाँ पर जो है दाल को मेरा तड़का लग चुका है, तड़का रेडी हो चुका था, अच्छे से मसाले वगैरह पकाए मैंने। और उसके बाद जो है ना, यहाँ पर मैं बच्चों के लिए प्लेट लगा ले रही हूँ। तो दाल चावल मेरे बन करके तैयार हो चुके हैं। इसी बीच में जब मैंने मेहंदी लगाई तो मैं कपड़ों को पानी से निकालने की चली गई थी। तब तक मैंने चावल चढ़ा दिए थे अपने, क्योंकि टाइम था मेरे पास। तो ये रहता है कि जितना हो सके काम निपटा लो जब तक नाश्ता होता है, क्योंकि नाश्ते का ये रहता है मुझे 9:30 या पौने 10 तक अपना पूरा तैयार करना होता है। तो टाइम था, मैंने सोचा जितने कपड़े हो सकते हैं मैं निकाल लेती हूँ। फिर मैंने लगा दिया था दाल को तड़का। तो यहाँ पर जो है दाल तो मेरी बन चुकी है, नाश्ता तैयार हो चुका है। बच्चों को मैंने दे दिया था, हस्बैंड इस टाइम पर गए हुए थे नीचे की साइड में शॉप पे। हस्बैंड जो है ना इस टाइम पर नहा धो करके सीधा जो है नीचे ही चले गए थे, क्योंकि नीचे कस्टमर बैठे हुए थे। और जैसे रहता है ना शादी के अभी साए वगैरह हैं, चल गए हैं अभी तो, और फरवरी तक रहेंगे मेरे ख्याल से। फरवरी में, मार्च में भी हो जाता है 1-2 शादी का। तो फिलहाल यहाँ पर जो है ना वही सीज़न जो है चल रहा है अभी। तो काफ़ी सारा सामान जो है ना वो करने के लिए, बुकिंग करने के लिए आए हुए थे। तो यहाँ पर जो है ना मैंने सोचा अपना जो है और काम निपटा लेते हैं। बल्कि मैंने उनका लंच डाल करके रख दिया था लगा करके। दाल जब ठंडी हो जाएगी तो फिर मैं उसको पैक कर दूँगी। हमेशा से ही मेरा यही रहता है, जैसे लंच बॉक्स पैक करना होता है ना, तो उसको थोड़ा देर के लिए मैं खुला छोड़ देती हूँ। तो अभी मैंने हस्बैंड को फ़ोन भी किया था नाश्ते के लिए। पहले तो वो पूछ करके गए थे कितना टाइम लगेगा। तो मैंने उनको बोला था, क्योंकि बस मुझे जो है ना 5-7 मिनट लगेंगे दाल को तड़का लगाने के लिए। तो फिर जो है वो नीचे चले गए थे। तो फिर मैंने फ़ोन भी किया, तो उस टाइम पर कस्टमर नीचे बैठ गए थे उनके पास। तो फिर मैंने उनको नाश्ता बाद में ही दिया था। तो फिलहाल तो यहाँ पर ये कपड़े जो मेरे धुल चुके हैं ना, तो पहनने वाले कपड़े मेरे सारे धुल चुके हैं यहाँ पर। तो इनको मैं कर लूँगी यहाँ पर, मतलब पानी से निकाल लिया है मैंने, ड्रायर करूँगी। बाकी और भी कपड़े यहाँ पर मशीन के ऊपर धुल करके रखे हुए हैं। बस मैंने अभी चादर डाल दी है, बाकी सारे कपड़े मेरे धुल चुके हैं। और जो भी डेली यूज़ के कपड़े रहते हैं, आज के हुए हैं या कल के भी थे, तो सारे ही धुल चुकी हैं। बाकी बस मशीन में मेरा रह गया है काम एक चादर का। तो बस ये मैं तब तक डाल करके आऊँगी ना ऊपर, या फिर कुछ और काम करूँगी तो वो भी धुल करके जो है मतलब तैयार हो जाएगा, काम मेरा निपट जाएगा। उसके बाद बस पोछे का काम मेरा रह जाएगा, तो मशीन का काम भी जल्दी ही निपट जाएगा। फ़िलहाल जो है यहाँ पर कपड़ों को ड्राई कर लेते हैं और आज के इस वीडियो का एंड कर देते हैं यहीं पर। मिलती है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।